जो मुस्तफा को नूर न माने, इधर देखो, जो मेरे मुस्तफा को नूर माने वो साहिबे नूर है, और जो नूर न माने वो मिसले लंगूर है। तो आप साहिबे नूर बनो, लंगूर मत बनो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, जल्दी जल्दी सिर्फ हदीस और मतलब सुनिए और कुछ नहीं। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो 2। इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? माशाअल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं गुवाहाटी के मुसलमानों से बहुत खुश हूं। माशाअल्लाह 1 बज गए या 12:30 बज गए हैं, 1 बज चुके हैं, लेकिन लगता है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। आप मेरी बातों से नाराज तो नहीं हुए? ये बच्चा जो इनाम दे रहा था, मैंने बच्चे को थोड़ा बोलो, चूंकि तकरीर करने के दरमियान हाथ में लेना ये सबसे खतरनाक है। अरे बोलो, हाथ में लेना। और एक मसला सुन लो, एक मसला भी सुन लो, शायद आपको सुनने का मौका मिले या ना मिले। बच्चा जब तक बालिग नहीं है वो किसी भी चीज का मालिक नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, बच्चा जब तक बालिग नहीं है, जोर से बोलो, वो किसी भी चीज का मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है तो उसके हाथ से पैसा भेजवाना और लेने वाले का उसके हाथ से पैसा लेना ये माले मगसूब की तरह है। माले मगसूब समझते हैं? यानी छीनना। अरे बोलो, क्योंकि पैसा बोलो, बच्चा उस पैसे का मालिक ही नहीं है, तो बच्चे के हाथ से पैसा भेजवाना मना है और उनके हाथ से पैसा लेना भी मना है, क्योंकि वो माले मगसूब की तरह हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी किसी चीज का मालिक ही नहीं है। इसलिए आपको देना हो तो खुद से दो, बाप को देना हो खुद से दो, चचा को देना हो खुद से दो, उस्ताद को देना हो खुद से दो, लेकिन छोटे बच्चे के जरिए इनाम भेजवाना मना है। जैसे इधर देखिए, उस्ताद के लिए वजू का पानी नाबालिग बच्चे के जरिए मंगवाकर वजू करना मना है। अरे बोलो, नाबालिग बच्चे के जरिए, हाँ माँ बाप मंगवा सकता है। अरे जोर से बोलो, उसका माँ बाप मंगवा सकता है, लेकिन माँ बाप के अलावा किसी को हक नहीं कि बच्चे से पानी मंगवा कर वजू करे। बोलो, वजू कर लिया तो हो जाएगा, लेकिन करने वाला गुनहगार होगा, क्योंकि बच्चा जब तक बालिग नहीं है वो किसी भी चीज का, जोर से बोलो, मालिक नहीं है। ये मसला अगर आपको समझ में आ गया तो इस पर जरूर अमल कीजिएगा। अब आगे चलिए, मैं नूरे मोहम्मदी का जलवा तीसरी हदीस से दिखाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं दिखाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। खसाइसे कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 124। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह तआला कशफ़ा अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फराइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हज़रत अब्बास नबी के चचा कहते हैं कि मुझसे आमना ने बयान किया कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा। जब नबी पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने मेरी नजरों के सामने से मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक सारे पर्दे को हटा दिए, सारे पर्दे को उठा लिए। अल्लाह ताला ने जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने मशरिक़ व मग़रिब को रोशन फरमा दिया, हर चीज को मेरी नजरों के सामने से हटा दिया। मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक मैं हर चीज को देखने लगी। हजरत आमना कहती है, मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए।
झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। थोड़ा मैं इसकी वजह से परेशान हूं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं करना, बैठो चुपचाप से। कहते हैं ना 10 मुल्ला में मुर्गी हराम। इधर देखिए तो जहां पर 5 ऑपरेटर, कोई पीला कुर्ता, कोई ब्लू कुर्ता, कोई नीला कुर्ता, अरे बोलो, तो वहां पर आवाज तो बिगड़ेगी ही। अरे बोलो, मौलाना रब्बानी कभी नहीं बिगड़ते हैं, हम लोग वही हैं। ये बिगड़ता है तब हम बिगड़ते। अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, हजरत आमना ने कई झंडा, बोलो, हजरत आमना ने कई झंडे देखे? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो। कहां कहां देखा? एक झंडा पूरब में, दूसरा झंडा कहां देखा? जोर से बोलो। तीसरा झंडा कहां देखा? काबे की छत पर। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं झंडा नहीं लगाना चाहिए, शिर्क है, जायज नहीं है। आज के बाद से कोई कहे कि झंडा लगाना नाजायज है तो समझ लो उसको डंडा लगाना जायज है। लेकिन आपको डंडा नहीं लगाना है, ये तो मैं ऐसे ही आपको मजाक के तौर पे बोल रहा हूं। इधर देखिए, कहने वाले को कहने दीजिए, झंडा लगाना इधर देखिए ये फरिश्तों की सुन्नत है। अरे बोलो, किसकी सुन्नत है? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी सुन्नत है? इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, आसाम में इलेक्शन होता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है? होता है। अगर आपके इलेक्शन, इधर देखिए, अगर आपने आसाम के इलेक्शन पर गौर नहीं किया होगा तो 24 में इलेक्शन आ रहा है। इधर देखिए, आप देख लीजिएगा, किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलो, किसी के मकान पर लालू का झंडा, किसी के मकान पर नीतीश कुमार का झंडा। आप जो देखते हैं, बोलो, किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा। ये झंडा जो देखते हैं, इससे क्या होता है? झंडा जिसके मकान पर आदमी देखता है तो समझ लेता है। इधर देखिए, कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ गया ये पक्का कांग्रेसी है। अगर बीजेपी का झंडा देखा तो समझ गया ये पक्का बीजेपी है। आरएसएस का झंडा देखा, समझ गया पक्का आरएसएस का आदमी है। बोलो, ममता बनर्जी का झंडा देखा तो आदमी समझ गया ये ममता बनर्जी का फैन है, ये दीदी का आदमी है। अरे बोलो, है कि नहीं? तो झंडा लगाने से पहचान होती है। मेरी तरफ देखो, जब सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपने मकान पर झंडा लगाता है, मोहल्ले में झंडा लगाता है, तो लोग झंडा को देखकर समझ लेते हैं ये किसी और का मकान नहीं है, नबी के गुलामों का मकान है, नबी के आशिकों का मकान है, नबी के जानेसारों का मकान है। तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं, बढ़ती है। तो झंडा लगाना जायज है, लगा सकते हैं, मगर कोई लगाए नहीं तो लड़ाई भी, अरे हाथ उठाकर बोलो, लड़ाई भी नहीं है। क्यों? जोर से बोलो। नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है, शराब से बचना जरूरी है, जुआ सट्टा से बचना जरूरी है, माँ बाप की खिदमतें जरूरी है। जोर से बोलो, झंडा लगाना जरूरी नहीं है। एक जायज काम है, बेहतर काम है, अच्छा काम है, जो चाहे लगा सकता है। और अगर कोई नहीं लगाया तो उससे लड़ाई भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं कि नबी के मीलाद की खुशी मनाना, जुलूस निकालना। कुछ लोग कहते हैं जुलूस नहीं निकालना चाहिए। कहां से साबित है? सिद्दीक़ अकबर ने नहीं निकाला, उमर ने नहीं